हेलो एंड वेलकम टू इफिशिएंट स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग 13,225 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 13,225 को। सबसे पहले हम लिखेंगे 13,225। अब हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ एक सिंगल बचा है तो इसका सिंगल ही हम ऐसा जोड़ा बना लेंगे। अब इस तरह लाइनिंग खींच लेंगे भैया। अब हम क्या करेंगे, इस पहले जोड़ी की तरफ हम फोकस करेंगे जो कि 1 है। अब इस 1 में हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग या तो 1 हो या 1 से छोटा हो। तो यहाँ से 1 से छोटे होने का कोई मतलब नहीं है, केवल 1 ही है। यानी 1 का वर्ग हम करेंगे तो 1 आता है और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। यानी 1 का वर्ग 1 हो गया, यानी एक बार भाग इसमें जाएगा। हम ऐसी संख्या से इसमें भाग देते हैं, जैसे यहाँ 2 रहता या 4 रहता तो हम ऐसी संख्या से भाग देते जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे छोटा होता है। तो 1 का वर्ग 1 हो गया तो 1 से भाग इसमें जाएगा। चलिए 1 लिख दिए हम यहाँ पे। अब एक बार हमें भाग करना है तो नीचे भी 1 लिख लेंगे हम यहाँ पे। कुछ यही तरीका है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे और जो भागफल आता है उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे भैया 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस। अब 1 में से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0। अब अगला जोड़ा ये जो 32 है ये पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा, जैसे कि भाग में होता है। अब इस 1 को हम जोड़ के थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ लिखेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इस 32 में भाग करना है। तो इस 32 में भाग करने के लिए हम यहाँ 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या लिखेंगे जिससे भाग, और उसी संख्या से गुणा करके इसको चेक करेंगे कि ये कटता है, ये कट जाता है या नहीं कटता है। यानी इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या लिखेंगे और उसी संख्या से गुणा करके देखेंगे कि या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा रहे। तो जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तब क्या होगा, 2 था यहाँ पे 1 रख दिए, 21 हो गया और 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 कम 21 ही हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 रखते हैं, चेक करते हैं भैया क्या आता है हमारा 2, तो ये हो गया 22 और 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब हमें यहाँ भाग करना है तो यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो 21 आता है और 2 रखते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 44 मिल जाता है। यानी 32 से बड़ा 44, यानी हम एक ही बार भाग ले जाएंगे तो हमें 21 मिलेगा। तो एक बार हम भाग ले जाते हैं तो यहाँ नीचे भी 1 आ जाएगा और 1 का गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 21। और यहाँ भागफल में भी हम 1 लिख देंगे क्योंकि हम एक बार ले जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22 आपका। अब 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अब अगला जोड़ा हमारा 25 है, ये वाला 25, तो ये 25 यहाँ उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या रख के उसी से गुणा करेंगे। गुणा करके हम यह चेक करेंगे कि 1125 आता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम 1 रख के चेक कर लेते हैं। ये 22 है, 22 के आगे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 से ही गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 221 मिल रहा है। अब 2 रख के चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 222। 2 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब हम 3 रख के चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारा, 223 हो जाएगा यह। और 3 से ही हम गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 4, 669 हुआ। अब हम क्या करते हैं, 4 रख के चेक कर लेते हैं, 224 हो जाएगा। फिर 4 से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 4 दूना के 8, 896 आ रहा है। अब 5 रख के चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे और 5 से ही गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 5 दूना के 10 1 11, 5 10 1 11, 1100, 5 5 25, 5 दूना के 10 2 12, 5 दूना के 10 1 11, 1125 आ गया और 1125 हमें चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब 5 बार भाग जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ 5 जोड़ भी दीजिए। अब इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 1125। अब हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0।
और जिस 5 से हम भाग किए हैं तो इसको भागफल में हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि हमारा जो भागफल 115 आया है यही वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1325 लिख देते हैं। 1325 का वर्गमूल 13,225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 115।